बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैंने एक डाउट्स क्लियरेंस के हवाले से सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसका कि पार्ट 1 आज मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डाउट्स हैं ये आपको कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी हेल्प करेंगे, करेक्शन के हवाले से भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू मच और मच टू मच कहाँ यूज़ होता है और मच टू कहाँ इस्तेमाल होता है। टू मच के बाद हमेशा नाउन आता है। जैसे मैंने कहा अनवर हैज़ टू मच फ्रेंड्स, अनवर के बहुत से दोस्त हैं। ही काज़्ड मी टू मच पेन, उसने मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दिया। फ्रेंड्स एक कॉमन नाउन है, तो टू मच के बाद फ्रेंड्स आया तो फ्रेंड्स नाउन है, तो टू मच प्लस नाउन। इसी तरह ही काज़्ड मी टू मच पेन, टू मच के बाद नाउन आया, पेन एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस वजह से टू मच प्लस नाउन। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करे या किसी की कोई खासियत को जाहिर करे, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो पहली एग्जांपल है ही इज़ मच टू नाइस, वो बहुत ज़्यादा नाइस है। तो मच टू और नाइस, नाइस एडजेक्टिव है, ये उसकी खासियत को जाहिर कर रहा है, तो मच टू के बाद एडजेक्टिव आया। अली इज़ मच टू फैट, अली बहुत ज़्यादा मोटा है, तो मच टू फैट होना उसकी खासियत है, तो फैट जो है वो एक एडजेक्टिव है। ही स्टोरी वाज मच टू पेनफुल, उसकी कहानी बड़ी दर्दनाक थी, तो मच टू के बाद पेनफुल, पेनफुल भी एक एडजेक्टिव है। दूसरा है नॉट वर्सेस नो। नॉट कहाँ यूज़ होता है, नो कहाँ यूज़ होता है? नॉट हमेशा वर्ब से पहले यूज़ होता है। ये मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो दे डू नॉट के बाद प्ले वर्ब मेन वर्ब है, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसी तरह नो के बाद नाउन आता है या नाउन से पहले नो आता है। आई हैव नो फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं है। दे हैव नो बुक्स, उनके पास कोई किताबें नहीं हैं। तो नॉट प्लस वर्ब होता है, नो प्लस नाउन होता है। बढ़ते हैं तीसरे डाउट की तरफ, सम वर्सेस एनी। सेंटेंस के 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ सम आएगा। आई हैव सम हैंड्स, मेरे पास कुछ मुर्गी हैं। दे हैव सम बुक्स, उनके पास कुछ किताबें हैं। फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, इस पे अलहदा से एक मैं वीडियो बनाऊंगा ये तीनों टाइप्स पे, इसके अलावा भी जो जो टाइप्स हैं उन पे भी। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस किसी स्टेटमेंट को जाहिर करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस जो निगेशन को शो करते हैं। नेगेटिव के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें नॉट ही आए। मैं कहता हूँ आई एम अनवेल, मैं ठीक नहीं हूँ, तो अगर मैं कहूँ आई एम नॉट वेल, तो वो भी तो बात ठीक वही है, वो आई एम अनवेल, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। एनी हाउ यहाँ पर मैंने बात करनी है कि एनी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ होता है। जैसे यहाँ पहली एग्जांपल लिखी हुई है, हैव यू रेड एनी बुक, क्या आपने कोई किताब पढ़ी है? तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें एनी आएगा। हैव यू रेड सम बुक्स नहीं होगा। इसी तरह आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे कोई मसला नहीं है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर एनी आएगा। आई डू नॉट हैव सम प्रॉब्लम्स अगर लिखूँगा तो भी यहाँ पर ये इस ठीक नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने चौथे डाउट की तरफ, रैदर वर्सेस फेयरली। रैदर अनप्लेजेंट सिचुएशन के साथ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल द वेदर ऑफ लाहौर इज़ रैदर हॉट, जो लाहौर का मौसम है वो थोड़ा सा कदरे गर्म है। फेयरली किसी प्लेजेंट सिचुएशन के साथ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर फेयरली गुड इन यूएसए, अमेरिका में जो मुलाजमत के मौके हैं वो कदरे बेहतर हैं। आगे बढ़ते हैं जी, फ्री वर्सेस फ्रीली। फ्री होता है मुफ्त, जिस पर कोई कॉस्ट ना है, विदाउट एनी कॉस्ट, और फ्रीली होता है कि दिल खोल कर, जेनरसली।
फ्री की एग्जांपल यहाँ लिखी है, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। यहाँ दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। मुफ्त अब जैसे आप देखते हैं अक्सर कुछ फ्रेंचाइज वाले लिख देते हैं या कोई आउटलेट वाले लिख देते हैं जी बाय वन गेट वन फ्री, या सपोज कर लें कुछ टीचर्स रहते हैं वो कहते हैं जी पहली 10 स्टूडेंट्स फ्री होंगे या पहली 3 क्लासेस फ्री होंगी। तो फ्री कुछ भी नहीं होता। जब फ्री होता है तो समझें कि आप लोग खुद प्रोडक्ट होते हैं। तो फ्री कुछ भी नहीं, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। अब फ्रीली का भी एग्जांपल लिखी है, द मुस्लिम गिव आर्म्स फ्रीली। मुसलमान दिल खोल कर अतियात देते हैं, सदक़ात खैरात करते हैं। तो जेनरसली यानी कि फ्रीली का मतलब है, और विदाउट एनी कॉस्ट फ्री का मतलब है। तो ये भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा फ्री कहाँ यूज़ होगा, फ्रीली कहाँ इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट लास्ट है हार्ड और हार्डली। हार्ड हमेशा मेन वर्ब के बाद में आएगा। ही वर्क्स हार्ड, वो सख्त मेहनत करता है। हार्डली होता है ना होने के बराबर, और ये मेन वर्ब से पहले आएगा हमेशा, ये बाद में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अकबर हार्डली स्टडीज़ इंग्लिश। अकबर ना होने के बराबर अंग्रेज़ी पढ़ता है। तो ये कुछ डाउट्स थे जो कि मैंने आपको करने थे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो इसको अपने दूसरे लोगों को भी शेयर करें। ये आपको कंपैरेटिव एग्ज़ाम में 1 पेपर MCQs जो टेस्ट हैं NTS का, PPSC का, FPSC का, वहाँ पर ये काफ़ी हेल्प आउट कर सकती है। थैंक यू सो मच।